हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम काम करने वाले हैं कोर्स डिटेल्स पे एंड कोर्स की रेटिंग्स पे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास एक डीएसए का कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हमने यहाँ पे ये लेआउट बनाया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा लेआउट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैंने नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारा कोर्स का बैनर है, यहाँ पे हम फायरबेस का जो कोड लगा के ये डेटा जो निकाल रहे हैं वो करेंटली इसी स्क्रीन पे हम गेट कर रहे हैं यूजिंग कोर्स आईडी। पिछली स्क्रीन से लेके आ रहे हैं वो डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने कोर्स बाय कोर्स का बटन लगाया है। यहाँ पे चैप्टर्स आ रहे हैं जिनमें एक चैप्टर है वो ओपन है, अनलॉक्ड है, दूसरा लॉक्ड है। यहाँ पे हमने रिव्यूज को पोस्ट करने का ऑप्शन बनाया। अभी सिंपल सी डिजाइन है कि गौरव भदौरिया ने ये 4 स्टार रेटिंग दी है एंड रिव्यू दिया है। ये वैलिडेशन भी होगा कि एक बंदा 2 बार ना कर सके सेम कोर्स पे। रिव्यू अगर चेंज करता है तो रेटिंग वही रहनी चाहिए, कुछ ऐसा वैलिडेशन लगाएंगे एंड यहाँ से आके हम पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे मान लो मैंने अभी देखो यहाँ पे 2 किया, इन्हें कुछ भी रैंडम पोस्ट कर रहा हूँ, जैसे पोस्ट रिव्यू कर रहा हूँ यहाँ पे आप जाके देख रहे हो कि मेरा दूसरा जो तीसरा रिव्यू डाला वो भी आ गया है। अब वैलिडेशन के बाद ये फिक्स हो जाएगा, बट जो फीचर है कि रिव्यू पोस्ट करना वो हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना और लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने कोर्सेज की लिस्टिंग करा ली थी। तो आज हम इसके अंदर कोर्स डिटेल ओपन कराने वाले हैं। उस पर पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो भी चैप्टर्स होंगे उनको लिस्ट कराएंगे एंड साथ में जो यूज़र होगा उस पर्टिकुलर कोर्स को एक रेटिंग दे सकता है। ओके, ये चीज़ें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिटेल की स्क्रीन क्रिएट करते हैं लर्नर्स के अंदर। ओके, तो ये हमारे बॉटम टैब्स हैं और यहाँ पे जाके लर्नर्स के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम, कोर्सेस, और इसके अंदर में एक फाइल बनाएंगे, कोर्स डिटेल्स .js, और इसे यहाँ पे मैं क्रिएट करके सेव कर लूँ। ओके, अब इसके लिए हम देखते हैं कि नेविगेशन के अंदर हमने कोई कोर्स डिटेल की फाइल पहले से तो नहीं बना रखी है कि कोर्स व्यू करके है, तो कोर्स डिटेल नहीं है। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं, कोर्स डिटेल्स, और हम इसे कॉल कर लेते हैं इस कंपोनेंट को, कोर्स डिटेल्स। ओके, और हेडर जो है वो हम ट्रू करेंगे क्योंकि हमें बैक बटन चाहिए। सेव कर दिया। सेव करने के बाद होम पे जाएंगे एंड होम पे जाके जो हमने कोर्स कार्ड्स बना रखे हैं, ये है, इनमें हमें क्या करना होगा, क्लिक लगाना होगा। ओके, तो बेसिकली हमने ये क्या बनाया है, व्यू बना रखा है, इसको हम दे देंगे टचेबल ओपेसिटी, और इन पे क्या करेंगे हम, ऑन प्रेस लगा देंगे, ऑन प्रेस, और यहाँ पे आप कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, यहाँ पे नेविगेशन डॉट नेविगेट, और जो भी स्क्रीन है, स्क्रीन का नाम क्या है, कोर्स डिटेल्स, और साथ में अपना डेटा भेज दोगे क्या, आइटम वाला। इसमें बेसिकली आईडी की नीड होगी, वैसे हम डेटा तो निकालेंगे वहाँ पे जाके ही उस पर्टिकुलर कोर्स का, क्योंकि हो सकता है कि आप जाओ और फिर कोई डेटा चेंज हो रहा है तो आपको दोबारा से वो पर्टिकुलर डेटा निकालना पड़ सकता है नया डेटा दिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोर्स की आईडी पूरा आइटम जरूर लेके जा रहे हैं, पर इसमें से जो जरूरत की चीज़ें वो वहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, बट वहाँ पे भी हम डेटा गेट करेंगे फायरबेस से। ओके, तो मैंने यहाँ पे मान लो इस पर क्लिक किया, कोर्स डिटेल पे हम आ गए, बैक बटन हमने क्योंकि वहाँ पे इनेबल कर रखा था इसलिए आ रहा है। यहाँ पे हम गए कोर्स डिटेल वाली स्क्रीन पे, यहाँ आए, कॉस्ट स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल सीट, क्रिएट कंटेनर फ्लेक्स 1। ओके, इसको हमने स्टाइल्स डॉट कंटेनर इसके अंदर डाल दिया। सबसे पहले मैं क्या करना है, यहाँ पे बैनर दिखाना है। ओके, और अगर मान लो बैनर, तो जब हम कोर्स को अपलोड करवा रहे हैं उस केस में बैनर, अभी हमने वहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाया था, बट बैनर मस्ट होगा, तो उस केस में हमेशा बैनर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक इमेज लिया आपने और यहाँ पे हमने रिक्वायर ले लिया,
सॉरी रिक्वायर की नीड नहीं है हमें। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे डेटा निकालेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट रूट इक्वल्स यूज रूट लिया, जिससे मैं बेसिकली जो डेटा उधर से आ रहा है वो निकालूंगा। यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट लगाऊंगा, क्योंकि मैं पुराना जो पिछली स्क्रीन से आया डेटा वो भी मैं दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा सकता, बट मैं चाहता हूँ कि जब भी अगर इस स्क्रीन में कोई भी मैं एक्शन ले रहा हूँ तो हमारा डेटा रिफ्रेश हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा रहा हूँ जिससे हम कोर्स की डिटेल निकाल रहे होंगे। गेट कोर्स डिटेल्स, ओके, और यहाँ पे आप क्या करोगे, गेट कोर्स डिटेल्स को कॉल कर दोगे। ओके, यहाँ पे अपने कॉन्स्ट इज फोकस्ड यूज इज फोकस्ड, और इस फोकस्ड को आप इसमें पास कर दो, जिससे ये जब भी नेविगेशन होगा बेसिकली यूज स्क्रीन के अंदर तो हमारा ये वाला कॉल होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करा हमने, इंपोर्ट फाइल स्टोर फ्रॉम फाइल स्टोर async const res equals await file store collection courses, इसके बाद डॉक में हम क्या करेंगे, जो हम उधर से रूट में डेटा जो आ रहा है, रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट कोर्स आईडी, ओके, एंड इसको लगा दोगे आप गेट। गेट के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये ऐसे हो गया, यहाँ पे आप कॉन्स्ट डॉट सॉरी कंसोल लगाना है, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर res डॉट डेटा, ऐसे करके हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या मिलता है। ओके, तो सेव करा और हम चलते हैं, यहाँ देखो, ओके, ये है, आई थिंक यही आ रहा है ना। एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, ओके, यही है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास कोर्स का जो भी डेटा होगा ना, जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे उससे नया डेटा निकल जाएगा। तो मान लो इस फंक्शन इस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर आप रेटिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो उस केस में आप इसका जो करंट डेटा होगा सर्वर पे वो निकाल पाओगे। ओके, अब इस डेटा को हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टेट बना लो, कोर्स डिटेल सेट कोर्स डेटा कर लो, कोर्स डेटा सेट कोर्स डेटा यूज स्टेट, स्टार्टिंग में मान लो मैंने नल कर दिया। ओके, और हमने फिर यहाँ सेट कोर्स डेटा यहाँ कंडीशन हमने क्या लगाई, कोर्स डेटा है वो क्या ना हो, इज नॉट इक्वल्स नल। इसके बाद ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज लगाएंगे, सोर्स URI कोर्स डेटा डॉट बैनर, और इसको मान लो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, स्टाइल्स डॉट बैनर, और बैनर को हमने क्या किया यहाँ पे विथ 100% हाइट वर्टिकल स्केल, ओके, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे यही कंडीशन आपको लगानी है हर चीज़ के लिए। बेसिकली अगर आपको टाइटल दिखाना है तब भी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लिया, मुझे यहाँ पे टाइटल दिखाना है, टाइटल टेक्स्ट के बीच में मैं टाइटल दिखाना है, तो टाइटल क्या है, कोर्स डेटा
डॉट टाइटल। ओके, ये टाइटल आ रहा है, तो टाइटल इसको स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट टाइटल, यहाँ पे टाइटल, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 18, और कलर टेक्स्ट कलर विथ 90%, align cell center, margin top, margin scale 10। ओके, तो अब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे जो कोर्स का टाइटल है वो दिख रहा है, साथ में एक चीज़ कर लो, फॉन्ट वेट और ऐड करो 600। ओके, सेम चीज़ आप इसका डिस्क्रिप्शन दिखाओगे इसके बाद, तो यहाँ टाइटल के DSC कर लो, डिस्क्रिप्शन कॉपी, ओके, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। कलर ठीक है, कोई नहीं। अब मान लो हमारा ये डिस्क्रिप्शन हो गया और टाइटल मैंने दिखाई दिया, इसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक व्यू बनाते हैं हम सेपरेटर, स्टाइल स्टाइल्स डॉट सेपरेटर, विथ कर दो 100%, हाइट 1 एंड बैकग्राउंड कलर मार्जिन टॉप, मॉडरेट स्केल 20, ओपेसिटी 0.4। ठीक, इसके बाद हमें दिखाने चैप्टर्स, तो हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक हेडिंग, तो टेक्स्ट चैप्टर्स, और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट हेडिंग, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 18। वैसे तो अगर मैं हेडिंग की जगह पे अगर मैं टाइटल यूज कर लूँ तो चल जाएगा, टाइटल। ओके, एंड इसके बाद हमें लेना है फ्लैट लिस्ट, और इसके अंदर में क्या करना होगा, यहाँ पे कोर्स डेटा इज नॉट इक्वल्स नल, इसके केस में ही हमें ये फ्लैट लिस्ट लगाना है, और यहाँ पे डेटा में क्या आएगा, कोर्स डेटा डॉट चैप्टर्स, तो हमें निकालने पड़ेंगे आई थिंक, है ना, क्योंकि चैप्टर्स अलग आ रहे हैं, तो 1 सेकेंड इसको हटाना पड़ेगा। चैप्टर्स की लिस्ट हम अलग से निकाल रहे हैं, हमने ट्यूटर वाले ऐप के अंदर कैसे निकाले थे वो देखना होगा, कोर्स व्यू वाली स्क्रीन पे मैं वही तरीके से निकालना, सेम तरीके से, तो कोर्स व्यू कंपोनेंट क्लोज कर दो, नेविगेशन स्क्रीन्स लर्नर्स क्लोज करो, ट्यूटर वाला ओपन करो, इसके अंदर कोर्सेज कोर्स व्यू, इसके अंदर देखो हमने कैसे निकाला, गेट चैप्टर्स
कोर्स आईडी के बेस पे है ना, कॉपी कर लो और कोर्स डिटेल में ले चलो और पेस्ट कर दो, और इसे भी हम साथ में कॉल करेंगे गेट चैप्टर्स को भी। और यहाँ पे भी रूट रेफरेंस होता है, डेटा है, आइटम डेटा, ठीक है। सेट चैप्टर्स, कॉन्स्ट चैप्टर्स, सेट चैप्टर्स, यूज स्टेट एम्प्टी, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाला जो व्यू है वही हम फिलहाल यूज कर सकते हैं। पूरा उठा लो इसको, कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि सेम ही डिजाइन है, ये रहा, ओके। इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर चैप्टर्स नहीं है क्या कोर्स के अंदर? अगर नहीं होंगे तो हमें ऐड करने पड़ेंगे, तो हमें स्विच करना पड़ेगा अपने डॉक्टर वाले ऐप पे, तभी ऐड हो पाएंगे। एक बार डेटाबेस चेक करता हूँ है कि नहीं है। तो आई थिंक फायरबेस कंसोल RNLMS ऐप, फाइल स्टोर डेटाबेस। मुझे लगता है कि चैप्टर्स हमने डिलीट किए थे, आई डोंट नो क्यों किए थे, बट चैप्टर्स नहीं होंगे तो हमें डालने पड़ेंगे। कोर्सेज हैं, लर्नर्स है, ट्यूटर्स हैं, बट चैप्टर्स नहीं है। चैप्टर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ट्यूटर वाले ऐप में जाके चैप्टर को ऐड करना पड़ेगा। दूसरा कोर्स भी है, दूसरा भी आई थिंक एम्प्टी ही है, क्योंकि हमने कोर्स पूरा डिलीट कर दिए थे, तो उसके बाद फिर हमने चैप्टर्स ऐड नहीं किए हैं। तो चैप्टर ऐड कर देता हूँ, देन यहाँ से फिर कंटिन्यू करता ओके। तो मैंने क्या किया है, डीएसए जो कोर्स है जावास्क्रिप्ट वाला, इसके अंदर मैंने 2 चैप्टर्स ऐड किए। एक चैप्टर लॉक्ड है और एक चैप्टर जो है वो अनलॉक्ड है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो आप देख रहे हो चैप्टर 1 जो है दिस इज डेमो चैप्टर, ये क्या है हमारा, अनलॉक्ड है। एंड ये वाला जो चैप्टर 2 है ये हमारा लॉक्ड है। और यहाँ पे हम अगर इसको डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं तो इस केस में आप देखोगे कि हमने 2 चैप्टर्स ऐड किए हैं, ओके। तो अब हमने बेसिकली यूआई हमारी दिख रही है, हमें क्या करना है कि हमारी यूआई, तो इस वीडियो का जो बेसिक मोटिव है वो क्या है कि हमारी यहाँ पे यूआई हमने लिस्ट करा ली। एक हम यहाँ पे रिव्यू पोस्ट का ऑप्शन बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एक अलग स्क्रीन पे थोड़ा सा यूआई बना लेंगे कि जहाँ पे रिव्यू लिख सकता है, रेटिंग दे सकता है, एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सबमिट कर सकता है। एंड इस जो कोर्स की, इस पर्टिकुलर कोर्स की जो भी रिव्यूज होंगे वो इस लिस्ट के चैप्टर्स के नीचे दिख रहे होंगे, या फिर एक अलग पेज पे भी दिखा सकते हैं। ये एजेंडा है इस वीडियो का, ओके। तो चलते हैं, यहाँ पे हमारी लिस्टिंग आ गई। अब इसके नीचे हम एक बटन बनाते हैं रिव्यू के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अ, ये जो हमारा चैप्टर्स वाली हेडिंग है इसको हमने यूज की और इसको हमने डाला रिव्यूज, ओके। रिव्यूज, ठीक है। इसमें हमें स्क्रॉल व्यू और लगाना पड़ेगा, मैन जो है उसके अंदर स्क्रॉल व्यू। इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप वो तरीका यूज कर सकते हो, ओके, कि कैसे इसको सॉल्व करना है, अभी मैं इसमें नहीं बताऊंगा। तो रिव्यूज के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अगर कोई लिस्ट आ रही है तो वो लिस्ट दिखानी है। अभी तो हमारे पास कोई लिस्ट है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, जब कोई भी लिस्ट नहीं है तो हम यहाँ पे रिव्यूज के बाद पोस्ट रिव्यू का एक बटन बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर बटन, ओके, ऐसे बना सकते हैं ये। इसमें हम टाइटल देंगे क्या, इसको स्क्रॉल करो, पोस्ट रिव्यू, ओके, ये आ गया। एक चीज और है
यहाँ पे आप देख रहे हो पोस्ट रिव्यू का बटन आ गया। इसको हम यहाँ पे ऐसे नहीं डाल सकते हैं, इसको हम डालेंगे व्यू के अंदर। मार्जिन मान लो, ओके, इसलिए पोस्ट रिव्यू का आ गया। यहाँ पे हम एक बटन बना रहे थे, तो एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पोस्ट रिव्यू आ गया है, तो हम ऊपर ही बाय नाउ का बटन डाल देते हैं, क्योंकि फिर 2 बटन एक साथ होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैंने सोचा नीचे दे दूँगा, पर मेरा यहाँ पे याद आया कि मुझे यहाँ पे ये बटन देना है, तो ऊपर ही लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे बिज़ी बिज़ी बटन, बिज़ी बिज़ी बटन, बिज़ी बटन, पे ये आ गया, ठीक है। टाइटल बाय कोर्स के कलर वाइट, ठीक है। तो ये हमारा बाय कोर्स का हो गया ऑप्शन, ये हमारे पोस्ट रिव्यू का होगा, ठीक है। जब पोस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें एक फॉर्म देखने को मिलेगा कोर्सेस, और इसमें एक फोल्डर बनेगा कोर्सेज के अंदर रिव्यूज का। इसके अंदर एक स्क्रीन बना लेंगे, एड रिव्यू डॉट जेएस आर एन एफ ई, और इसे हम सेव करा लेंगे अपने नेविगेशन के अंदर। एड रिव्यू और पोस्ट डिटेल, रिव्यू, एड रिव्यू ऑन क्लिक, नेविगेशन, इसके अंदर नेविगेशन नहीं लगाया अभी, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, तो नेविगेशन डॉट नेविगेट एड रिव्यू, और साथ में हम डेटा भेज सकते हैं कोर्स, ठीक है, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी में रूट परम्स डेटा डॉट कोर्स आईडी ये भेजनी है मैं, और साथ में टाइटल तो कोर्स डेटा डॉट टाइटल, क्लिक करा, गए एड रिव्यू, एंड एड रिव्यू वाली स्क्रीन पे कॉन्स्ट स्टाइल सीट क्रिएट कंटेनर फ्लेक्स वन स्टाइल डॉट कंटेनर। यहाँ पे बेसिक हमें फॉर्म बनाना है और रेटिंग्स देनी है, एक मतलब डिस्क्रिप्शन, रिव्यू बोल सकते हो कि क्या रिव्यू दे रहे हैं, एंड टाइप करने का ऑप्शन है, एक होना चाहिए स्टार सिलेक्शन का, है ना, कि कितने स्टार दे रहे हो, ओके, 5 में से जितना भी देना है वो सबमिट करना है। तो रिव्यू एंड रेटिंग ये दोनों हमें लिख के भेजनी होंगी इस कोर्स आईडी के साथ रेटिंग्स वाले कलेक्शन के अंदर, ओके, जिससे हम जब भी फिल्टर करना चाहेंगे। एंड पोस्टेड बाई मतलब यूजर की आईडी की, किसने पोस्ट किया है रिव्यू, एंड उस यूजर का डिटेल भी, जैसे कि नाम वगैरह ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप यूजर का डेटा भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई पैकेज देखते हैं हम जिससे हम स्टार रेटिंग को यूज कर सकें, है ना। तो रिएक्ट नेटिव रेटिंग्स, तो कोई पैकेज मिलेगा हमें,
ये पैकेज दिख रहा है, चलो इसको देखते हैं। कॉपी किया, पेस्ट, npm run android, ओके। तो ये हमारा आ गया, हमने इसको ओपन किया, गए पोस्ट रिव्यू पे और यहाँ जाके मैंने ये पेस्ट करा। ऑन फिनिश रेटिंग का कोड और कॉपी कर लेते हैं हम। अ, ये है ऑन रेटिंग कंप्लीटेड, तो रेटिंग कंप्लीटेड का ये है, यहाँ मैंने कॉन्स्ट जिसकी जरूरत नहीं है, सो रेटिंग, देखते हैं क्या आता है। एक बार वापस आते हैं, फिर देखते हैं। ये बाई डिफॉल्ट ये आ रहा है ना, इसको कैसे करना होगा। मिन वैल्यू 0, मैक्स रेटिंग काउंट 5, और क्या होता है। ओके, स्टार्टिंग वैल्यू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसके बैकग्राउंड में एक कलर है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना इसको भी जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम बीजी कलर दे सकते हैं, जिससे फिर ये मैच लगेगा। ओके, ये ठीक है। और इसको हम एक व्यू के अंदर डालेंगे, जिससे हम थोड़ा सा से स्टाइल्स रेटिंग व्यू, इसमें भी स्टाइल होगा आई थिंक, उससे भी कर सकते हैं हम। रेटिंग व्यू, मुझे कुछ नहीं करना, मार्जिन टॉप ऐड करना है, वर्टिकल मॉडरेट वर्टिकल स्केल ये वाला लूंगा, 50 दे दूंगा। ओके, तो रेटिंग तो यहाँ से मिल जाएगी मैं, और जो भी रेटिंग सेट होगी वो कहाँ, यहाँ है, तो इसके लिए क्या करो, कॉन्स्ट रेटिंग सेट रेटिंग्स यूज स्टेट, और स्टार्टिंग में मान लो 0 है, मैंने क्या किया, सेट रेटिंग्स में रेटिंग डाल दी। ओके, दूसरा क्या है, इसलिए हमें एक बॉक्स बनाना था है ना, तो हमने कस्टम इनपुट बनाया था ना, ये रहा। इसमें क्या भेजना था हमें, प्लेस होल्डर, एंटर रिव्यू हियर, एंटर नहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पे, टाइप, और ओके, इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे कॉस्ट रिव्यू सेट रिव्यू यूज स्टेट और एम्प्टी ऑन चेंज टेक्स्ट टेक्स्ट सेट रिव्यू टेक्स्ट, और वैल्यू के अंदर रिव्यू, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे एक बटन बनाओगे, बिजी बटन, और इसको टाइटल दोगे पोस्ट
रिव्यू कलर वाइट, एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट पोस्ट रिव्यू कॉस्ट constantly import file store from file store async। सबसे पहले तुम्हें यूजर का डेटा निकालना है, जैसे कॉस्ट, आई थिंक हमने क्या क्या नाम डेटा सेव किया था, वो लॉगिन पे हमने किया होगा, तो लॉगिन पे देख लेते हैं एक बार, नहीं तो मैं फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा डेटा निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले एक बार लॉगिन ओपन करके देख लेते हैं। हम सेव कर रहे हैं नेम ईमेल यूजर आईडी, यही चाहिए हमें बेसिकली, है ना। तो add review const name await async storage get item name const email की जरूरत नहीं है, user id await async storage get item user id। ओके, तो ये डेटा हमें दो मिल गया, तो यहाँ क्या करेंगे, लगाएंगे await file store collection ratings डॉट या रिव्यूज बोलो, रिव्यूज डॉट add added posted by posted by में एक ऑब्जेक्ट कर देंगे, नेम में कर देंगे नेम और यूजर आईडी में यूजर आईडी। ओके, एंड फिर जो बनेगा रिव्यू, रिव्यू में रिव्यू और रेटिंग में रेटिंग्स। ओके, एंड कोर्स आईडी में रूट, यहाँ रूट नहीं लिखा हमने, कॉन्स्ट रूट यूज रूट, तो होगा रूट डॉट परम्स डॉट कोर्स आईडी। और जब ये बेसिकली ऐड हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि नेविगेट कर जाए, है ना, वापस कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेशन नेविगेशन डॉट गो बैक। चलो वही इसको कॉल कर देते हैं, पोस्ट रिव्यू को इस बटन क्लिक पे, ऑन क्लिक पोस्ट रिव्यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे डाला डेमो रिव्यू फॉर रेटिंग एंड पोस्ट। अब पोस्ट रिव्यू भी वापस तो आ गया, कैसे चेक करें, यहाँ जाके पहले तो हम डेटाबेस चेक कर लेते हैं। ओके, रिव्यूज, हमारा एक रिव्यू ऐड हुआ है, कोर्स आईडी ये है, पोस्टेड बाय गौरव भदौरिया, यूजर आईडी ये है, रेटिंग 4 है एंड रिव्यू डेमो रिव्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लिस्ट निकाल सकते हैं, किस पे, उस पर्टिकुलर कोर्स पे, इस कोर्स पे ही तो मैं निकालनी होगी ना। तो कोर्स डिटेल पे आओगे आप, यहाँ पे सेव करोगे और यहाँ पे एक फंक्शन और बनाओगे, कॉस्ट गेट रिव्यूज, और ये वाला कोर्स जो है ना, ये जो कोड है कॉपी पेस्ट करो, देखो कितना चेंज करना है वो बताता है, क्योंकि ये चैप्टर्स निकाल लो फिल्टर करके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे रिव्यूज हो जाएगा, गेट कर लिया टेम्परेरी टेम्प इक्वल्स एम्प्टी, कोर्स आईडी यहाँ पे मैच कर रही है, इसमें भी कोर्स आईडी मैच कर रही है,
तो ये बेसिकली जो है ना रिव्यू आईडी एंड बाकी डेटा सेम हो जाएगा। यहाँ पे एक क्या रिव्यूज सेट रिव्यूज यूज डेट बिल्कुल चैप्टर की तरह निकालना है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन लगे तो देख लेना, बिल्कुल चैप्टर की तरह सेम कोड, बिल्कुल कोड सेम यूज होगा। बस हमें क्या करना है, कलेक्शन का नाम चेंज करना है एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये कि रिव्यू आईडी आप सेव करना चाहते हो रिव्यू आईडी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेट रिव्यूज एंड इस फंक्शन को भी हम कॉल कर देंगे यहाँ पे गेट रिव्यूज। और अगर हमारा ये बेसिकली रिव्यूज के नीचे रिव्यूज दिखाने हैं तो हमें यहाँ पे फ्लैट लिस्ट लगानी होगी और इसमें डेटा डेटा में देंगे हम रिव्यूज और रेंडर आइटम रिटर्न हमारे पास यूजर की इमेज है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स रिक्वायर user dot png एक लिस्ट का आइटम दिख रहा है तभी ये इमेज आ रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, styles dot user image with scale 40 height scale 40। ओके ये यहाँ पे इमेज आई 30, सबसे ज़्यादा बड़ी दिख रही है। ओके और इसके नीचे ये जो इमेज आ रही है इसके नीचे हमें क्या करना है, ये एक्चुअली में मुझे यहाँ पे एक व्यू लेना पड़ेगा इस तरीके से और इसको हम देंगे styles dot user style। तो यूजर स्टाइल में यहाँ पे हमने कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ओके और स्टाइल्स डॉट रिव्यू आइटम। तो रिव्यू आइटम में क्या करना होगा, विथ देनी होगी हमें 90% और अलाइन सेल्फ देना होगा सेंटर और मार्जिन टॉप देना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इमेज के बाद हमें एक यहाँ पे टेक्स्ट लेना है जिसमें हम क्या दे देंगे, आइटम आइटम डॉट पोस्टेड बाई डॉट नेम गौरव भदौरिया। इसको हम यूज कर सकते हैं क्या, स्टाइल्स डॉट टाइटल, देखते हैं ट्राई करके। नहीं, यूजर नेम मार्जिन लेफ्ट मॉडरेट स्केल 10 font size मॉडरेट स्केल 16 एंड कलर जो है वो टेक्स्ट कलर। और व्यू आइटम है तो यूजर स्टाइल है अलाइन आइटम सेंटर। परफेक्ट। अब इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, जो भी मतलब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 1 सेकंड अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो
यहाँ पे हमने रेटिंग 4 रेटिंग है, 4 रेटिंग दी, बट उससे पहले हमें स्टार का साइन बनाना होगा। हमने स्टार लिया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। 4 ओके। और डेमो रिव्यू, ओके। डेमो रिव्यू तो हमें क्या करना होगा, देखते हैं हमारे पास कोई स्टार वगैरह है। अगर डाउनलोड नहीं करना पड़ा तो येलो कलर में चाहिए हमें, येलो कलर में, येलो 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 नहीं है, उस तरीके से नहीं है, ये ब्लैक है तो ये मैच नहीं करेगा। हमें एक येलो में स्टार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्लैट आइकन पे जाएंगे, स्टार डाउनलोड करेंगे जस्ट 1 सेकेंड में। कॉपी और रेटिंग, चलो यहाँ वापस आते हैं। रेटिंग की हमें जो हमने रेटिंग लिखी है ना उसको फ्लेक्स डायरेक्शन के साथ हमें देना पड़ेगा, और यहाँ इमेज लगानी पड़ेगी पहले तो, इसके बाद इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस रेटिंग डॉट png, क्लोज करेंगे। यहाँ पे स्टाइल देंगे, स्टाइल्स में हम क्या कर लेंगे, स्टार नाम की स्टाइल देते हैं स्टार, क्योंकि इसका साइज जो होगा छोटा होगा। आइकन वगैरह जो हमने और दिए हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर हमें या तो फुल कंडीशन में बनाओ या फिर छोटा ही बनाओ। तो विथ स्केल 16 हाइट स्केल 16 सही लग रहा है, ओके। तो इसको थोड़ा सा हमें इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्टाइल को वहाँ देना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ चेक करके देख लेते हैं। ऐसे 4 स्टार, स्टार 4 होता है या 4 स्टार होता है, चलो अभी ऐसे रख लेते हैं। यूजर नेम margin right, moderate scale 10, ठीक। एंड डेमो रिव्यू, तो रिव्यू 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 को मैं अलग स्टाइल दूंगा थोड़ी सी। रिव्यू तो बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा पहले, तो बैकग्राउंड कलर कलर टेक्स्ट कलर पैडिंग मॉडरेट स्केल 10। पता नहीं चल रहा क्योंकि इसमें जो वो है वाइट देना पड़ेगा फिर तो हमें, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो कलर है बैकग्राउंड का वो वही है जो हम दे रहे हैं, इसलिए वो सेम हो रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा। रेडियस ठीक है, तो मतलब ये रेटिंग है हमारी एंड ये उसका रिव्यू इस तरीके से चलने वाला है। एक और पोस्ट करके देखते हैं ना, रैंडम कुछ भी एंड अब देखो जब एक बंदे ने एक रेटिंग दे दी है पहले से, तो फिर ऐसा नहीं है ना कि एक बार 4 दे देगा, अगर 3 देगा या 4, तो इसको हमें वैलिडेट करना पड़ेगा। और फिलहाल हमारे पास लिस्टिंग आ रही है इस इस चीज़ की, कोर्स की। अगर हम दूसरा कोई कोर्स ओपन करेंगे ये वाला, तो देखो यहाँ यहाँ पे चैप्टर्स भी नहीं है एंड रेटिंग्स भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमारा डेटा करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो आईडी है वो कोर्स आईडी सही से काम कर रही है, ओके। अब आगे इसकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो फिर मिलते हैं।